ज्ञानधारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम अगली क्लास 4th क्लास के अंदर हमने संचारी रोगों के बारे में पढ़ा था और उसमें एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था, महामारी के बारे में पढ़ा था, महामारी विज्ञान के बारे में। उसमें हम 3 चीजें सुनी थी, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। एपिडेमिक एक जो अपेक्षा से ज्यादा लोगों में फैलता है और एक सीमित क्षेत्र में नहीं होता है, वो बोलता हमने एपिडेमिक। पेंडेमिक बोला था पृथ्वी के बड़े भूभाग में, जो महामारी पृथ्वी के बड़े भूभाग में रोगों का, ये संचारी रोगों का फैलने को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, विश्व महामारी। और तीसरा हमने आया था पढ़ा एंडेमिक, जो क्या होता है एक विशेष क्षेत्र के अंदर या व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से पाया जाता है। और एपिडेमिक के अंदर हमने पढ़ा प्लेग है, हैजा है, चेचक है ये। और दूसरा हमने पेंडेमिक में कोविड, कोरोना हमने अभी ये उदाहरण लेटेस्ट है। और तीसरा उदाहरण आता है जैसे एंडेमिक, वो नियमित सीमित क्षेत्र के अंदर और फिर एक व्यक्ति वर्ग में होता है और लगातार पाया जाता है, नियमित रूप से चलता है, वो है मलेरिया। ये हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद में हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ा था। स्मॉल पॉक्स का जो डिजीज किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा कि इनके अंदर लक्षण कैसे किस प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स के अंदर उसके अंदर जो दाने निकलते हैं, रेसेस निकलते हैं, वो कैसे होते हैं, वह केंद्रीय प्रसारक होते हैं, जो केंद्रीय पार्ट से निकलते हुए दूर की ओर जाते हैं, केंद्र से दूर की ओर जाते हैं, वो बोला हमने केंद्रीय प्रसारक बोला था। और फिर उसके अंदर दाने कैसे होते हैं वो हम और आगे पढ़ेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस दे करके। और फिर हमने पढ़ा था कि इसके स्मॉल पॉक्स के अंदर अभियान चलाया गया था 1967 में, WHO द्वारा एक अभियान चलाया गया। उसके बाद में लास्ट केस भारत में कब देखा गया, 24 मई 1975 के अंदर। और फिर भारत से चेचक से मुक्त कब हुआ, वो हुआ 5 जुलाई 1985 को, 1975 को हुआ था। इस तरह से हमने ये स्मॉल पॉक्स देखा। फिर हमने चिकन पॉक्स देखा। चिकन पॉक्स में उसका जो चिकन पॉक्स है, जो वेरिसेला जोस्टर, उसके वजह से फैलता है। फिर उनका हमने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा। इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है, उससे लेकर के जब हमें उनके लक्षण दिखाई देते हैं, साइन एंड सिम्टम, लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उस बीच की दूरी को, बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर क्या इस प्रकार से हमने देखा। और इसके अंदर दाने किस प्रकार से होते हैं, केंद्रीय विमुख होते हैं, जो बाहरी भाग से केंद्र की ओर आते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि इसमें इस चिकन पॉक्स के अंदर क्या देखा कि दाने और किस प्रकार के होते हैं, कि स्मॉल पॉक्स में दाने होते हैं, उनकी अलग स्टेज होती है। जैसे पहली स्टेज आती है धब्बेदार दाने बनना, फिर पेप्यूल बनना, पेप्यूल के बाद में वेसिकल पुटिका बनना, और पुटी के बाद में पस्ट्यूल फुंसी बनना, फुंसी के बाद में पपड़ी बनना। ये स्टेज स्मॉल पॉक्स में चलता है। लेकिन चिकन पॉक्स में ये सभी एक साथ में हो जाता है, एक ही समय में एक साथ होता है, उसको बोलते हैं पाइलोमॉर्फिज्म। हमने ये बोला था, ये उसका हमको याद रखना, एक एक सवाल है इसका, हर चीज पर हमको ध्यान देना है। और फिर बोला कि यदि छोटे बच्चे हैं तो उसको 15 से 18 महीने के बीच में हम क्या देते हैं, वेरिसेला जोस्टर की जो एक वैक्सीन आती है वो उसको देते हैं। और जो किसी भी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, यदि संपर्क में आया तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर उसको देना होता है। फिर हमने ये पढ़ा। अब हम क्या करें, दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। वो पहले क्या पढ़ते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या फर्क है, एक बार याद करने का। और टर्म देखो तो इस थोड़ा आराम से याद करने में आसानी होगी। इंक्यूबेशन पीरियड, जब वायरस अपने शरीर में प्रवेश करता है, वहां से लेकर के जब तक उनके लक्षण आते हैं, वहां तक के समय को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें उसको समय कितना लगता है, औसत माने, एवरेज माने तो 12 दिन का समय लगता है, और नहीं तो 7 से 17 दिन। यदि आपको इस रेंज में पूछे तो 7 से 17 बताना है, और यदि औसत में पूछे तो आपको 12 दिन बताना है। और दूसरा, और वही चिकन पॉक्स में कितना होता है, 7 से 21 दिन होता है रेंज में पूछे तो, और एवरेज पूछे लगभग तो कितना दिन बताना है, 15 दिन बताना है। तो आगे दूसरा आता है दाने का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, दाने का रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। इसमें कैसे होता है, केंद्रीय प्रसारक होता है, जो केंद्र से दूर जाता है, दाने दूर की तरफ फैलते हैं केंद्र भाग से, वो केंद्रीय प्रसारक।
ये केंद्रीय विमुख, जो दूर से केंद्र की ओर आते हैं वह है केंद्रीय विमुख। दूसरा, स्मॉल पॉक्स में हथेली और पैरों के तलवे होते हैं, वहां पर भी दाने होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में हथेली और दोनों तलवों पे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, एक्जिला पर नहीं होता है, इसमें स्मॉल पॉक्स में दाने हैं वो एक्जिला पार्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चिकन पॉक्स में क्या होता है, एक्जिला के अंदर भी दाने होते हैं। दूसरा आता है एक्सटेंसर सतह पर होता है। एक्सटेंसर सतह कैसे बोलते हैं, जैसे यह हाथ है तो इधर और इधर पार्ट में एक्सटेंसर सतह पर इसके दाने होते हैं, और इसके दाने कहाँ होते हैं, फ्लेक्सर सतह पर। फ्लेक्सर मतलब हाथ ने अपने फोल्ड किया या घुटना फोल्ड करते हैं, जहां पर फोल्ड होता है ये फ्लेक्सर पार्ट है, उधर इसका क्या होता है, दाने प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपको समझना है। तीसरा आता है दाने के लक्षण। दाने के लक्षण कैसे होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, दाने डीप सीटेड। डीप सीटेड मतलब डीप यानी गहरा, सीटेड यानी बैठना, वो बहुत त्वचा के स्किन के बहुत अंदर गहरे भाग तक बैठे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सतह सतह के ऊपर तक ही होता है। इस गहरे भाग में बैठने की वजह से कहीं कहीं वो उनको कई सालों तक उसके वो चिन्ह हमको दिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम दिखते हैं। दूसरा आता है पुटिका बहुकोशिकीय। पुटिका बोले तो वेसिकल, जो पानी भरने के बाद जो चमकती है ना, वो बहुकोशिकीय होता है, और इसमें एक कोशिकीय औस बूंद ड्रॉप कैसे होता है, औस की बूंद की तरह ये दिखता है, और वो एक कोशिकीय होता है। तीसरा दाने केवल एक चरण में पूर्ण नहीं होते। इसमें दाने स्मॉल पॉक्स में एक चरण में पूर्ण नहीं होते, उसमें आपको मैंने बताया धब्बेदार दाने, प्यूप्यूल, वेसिकल, पुटिका, वहां से पस्ट्यूल जो फुंसी होती है वहां से लेकर के पपड़ी स्काब तक ये चलता है, स्काब तक ये चलता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पाइलोमोर्फिज्म होता है, वो एक ही चरण में, ये सभी चरण वो एक ही समय में पूर्ण हो जाते हैं। अगला आता है दाने का विकास। इसमें दाने का विकास धीमा होता है स्मॉल पॉक्स में, इसमें तेजी से होता है। तेजी से क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाइलोमोर्फिज्म होता है, उसमें चरण बहुत फास्ट हो जाते हैं। इसमें यह देखो धीरे धीरे चलेगा, धब्बेदार, प्यूप्यूल, पुटिका, फुंसी नीचे चरणों में से गुजरता है, फिर पपड़ी को बनने में उसको दाने निकलने से 10 से 14 दिन का समय लगता है। यदि दाने आज निकले तो 10 से 14 दिन बाद में उसको पपड़ी बनेगी, लेकिन वही चिकन पॉक्स में आज दाने निकले तो 4 या 7 दिन के बाद उसकी पपड़ी बन जाती है। तो ये फर्क है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17, 7 से 21, 12 दिन, 15 दिन। दाने का वितरण केंद्रीय प्रसारक, केंद्रीय विमुख। हथेलियों में दाने होते हैं, इसमें हथेली पे नहीं होते हैं, क्यों हथेली, ये दोनों चीज याद रखो, डीप सीटेड मतलब गहरे कब जाएंगे, तो हथेली और ये दोनों हार्ड स्किन होती है, स्किन कठोर होती है, तो भी इसमें पाए जाते हैं, मतलब क्योंकि इसमें डीप सीटेड दाने होते हैं और इसमें नहीं होते। और इसके एक्जिला में दाने नहीं होते, उसके एक्जिला में होते हैं। ये एक्सटेंसर सतह पर होते हैं, मतलब एक्सटेंसर हाथ ये सीधा है, बोन जहां हड्डियां दिखती है, हड्डियां वाले ऊपर पार्ट है उसमें बोनी सरफेस भी दिखता है। और इसमें फ्लेक्सर जहां से हाथ फोल्ड होता है, जिसमें उस जगह पर ये देखने को मिलते हैं। दाने के लक्षण डीप सीटेड सतही, पुटिका बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय होती है, और ड्रॉप होती है। उसमें क्या होता है, औस बूंद, औस के समान होता है। और दाने केवल एक ही चरण में पूर्ण नहीं होते, उसमें एक ही चरण में पूर्ण होते हैं, उसमें पॉलीमॉर्फिक, पाइलोमॉर्फिक बोलते हैं उसको। और दाने का विकास धीमा, उसमें तेज होता है। ये चरण हमने पढ़ा है, और आगे हम पढ़ते हैं ये 2 डिजीज कंडीशन पूरी हुई, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। खसरा, अभी खसरा का किस कारण से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, मायक्सो वायरस के, मायक्सो समूह के एक विशिष्ट वायरस होता है आरएनए पैरा मायक्सो वायरस। मायक्सो वायरस एक मायक्सो वायरस के फैमिली का एक आरएनए पैरा मायक्सो वायरस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मीजल्स होता है। और मीजल्स होता है वो कौन सी एज में, कौन सी उम्र में होता है, 6 मंथ से लेकर के 3 साल के बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा होता है। 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा होने के चांसेस, उनको प्रभावित होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्यों होते हैं, 6 महीने तक क्यों नहीं होता, क्योंकि 6 महीने तक मदर का, माँ का जो मिल्क के द्वारा, दूध के द्वारा जो एंटीबॉडीज मिलती है, उसके द्वारा ही उनको
इम्यूनिटी प्रदान करता है या उनको सुरक्षित रखता है। 6 महीने तक माँ की जो एंटीबॉडीज होती है वो उनको सुरक्षित रखती है, और 6 महीने के बाद जब उनको मिल्क कम मिलना स्टार्ट होता है उसके बाद में से लेकर 3 साल तक की उम्र में उसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, वो फैलता कहते हैं कैसे, वो भी ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट आपको कल बताया था कि ड्रॉपलेट क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं उसमें से जो छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं बोलने के साथ में, उसी को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट, और श्वास के साथ में निकलती है। तो उसका प्रवेश पोर्टल कौन सा होगा, श्वसन तंत्र। मेनली किसके थ्रू होता है, श्वसन तंत्र के द्वारा ही प्रवेश करता है। नेक्स्ट दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इनका कितना है, 10 से 14 दिन, लगभग माने तो 7 दिन, औसत माने तो 7 दिन, नहीं तो 10 से 14 दिन तक होता है। उसके बाद में खसरा का लक्षण क्या है, खसरा के लक्षण को 2 रूप में बांटा गया है, एक प्रोड्रोमल स्टेज और एक इरप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है कि प्रोड्रोमल स्टेज होता है जो कुछ बीमारी है या ये खसरा है, इसके होने से जो पहले लक्षण आते हैं, जिसके मेन लक्षण आने से जो पहले थोड़े बहुत लक्षण आते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल चरण। उसमें क्या होता है, फीवर आता है, कोरेजा होता है, ये कोरेजा होता है, उसको हम जुकाम बोल सकते हैं, खांसी जुकाम। कोरेजा खांसी जुकाम है, नाक से पानी आना है, आले आंखें है जो लाल होना है, और फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है कि जब हम अंधेरे में बैठे रहते हैं अचानक हम बाहर धूप में चले जाते तो आंखें हमारी दर्द होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फोटोफोबिया। जो प्रकाश, तेज प्रकाश की वजह से आंखों में दर्द होना, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, जैसे ये बंद कमरे में से बाहर धूप में जाते तो आंखें में जो दर्द महसूस होता है वो क्या होता है, फोटोफोबिया होता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। और आगे प्रोड्रोमल स्टेज में दाने कैसे निकलते हैं, रेसेस, वो कैसे, कोपलिक धब्बे, स्पॉट, उसमें एक नाम होता है कोपलिक धब्बे, जो स्पॉट होते हैं वो निकलते हैं। वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म सेल क्रिस्टल सेट के जैसे होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, बक्कल म्यूकोजा में। फर्स्ट और सेकंड जो मोलर निचली डार्ड होती है उसके जस्ट सामने होते हैं। कैसे, आप समझो, जैसे ये दांत की जो लास्ट स्टेज आती है इधर, ये दांत का है, ये बक्कल कैविटी है पूरा, और उसके बक्कल म्यूकोजा क्या होती है, जो लास्ट की जो 1-2 दांत होते हैं, डार्ड होती हैं, वहां पर जो मसल की 3-4 लेयर के द्वारा बने होते हैं उसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोजा। और उसके पास में फर्स्ट और सेकंड जो निचली डार्ड होती है उसके जस्ट सामने सफेद रंग की त्वचा कैसी होगी, लाल होगी, और वो धब्बे कैसे होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कोपलिक स्पॉट। तो इसका सबसे मेन लक्षण क्या होगा, कोपलिक स्पॉट। आपको कल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोपलिक स्पॉट कौन सी बीमारी के अंदर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन आएगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिचल्स या फिर रेबीज या मम्स। इन चारों में ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कोपलिक स्पॉट किस में पाए जाते हैं, खसरा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये बक्कल म्यूकोजा के पहली और सेकंड निचली दाढ़ के अंदर पाए जाते हैं, मोलर टीथ के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से ये पढ़ा। फिर हम पढ़ रहे हैं इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज क्या होता है, प्रोड्रोमल तो होता है दाने निकलने से पहले के समय को बोलते हैं, और इरप्टिव स्टेज विस्फोटक, मतलब वहां से दाने निकलने स्टार्ट हुए, उसको बोलते हैं इरप्टिव स्टेज। उसमें क्या होता है, इस चरण में क्या होता है, मैक्यूल और मैक्यूपेपुलर दाने होते हैं। इसमें दूसरे तरह के ही दाने निकलते हैं। वो कैसे दाने होते हैं, मैक्यूल और मैक्यूलोपेपुलर स्पॉट निकलते हैं। वो कहां पे, सबसे पहला कहां पे निकलता है, कान के जस्ट पीछे निकलता है, और कान के पीछे से निकलने के बाद पूरा बॉडी के, मतलब पूरा चेहरा और गर्दन के अंदर तेजी से दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने पूरा मीजल्स अभी देखा है कि मीजल्स के अंदर मायोक्सो वायरस के विशिष्ट वायरस होता है, आरएनए पैरा मायोक्सो वायरस होता है, उसकी वजह से मीजल्स होता है। सबसे सवाल तो पहला इधर से बनेगा, ये पूछेगा। दूसरा, कौन सी एज में, 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच में होता है, पूछेगा 6 महीने से पहले क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके माता के द्वारा उसको एंटीबॉडीज मिलती रहती है।
फिर बोलेगा ट्रांसमिशन कैसा होगा, उसको होता है छोटी बूंदों के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। फिर पूछेगा प्रवेश द्वारा उसका कौन सा श्वसन तंत्र है, श्वसन मार्ग है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 10 से 14 दिन होगा। और औसत या एवरेज पूछेगा तो आप 7 दिन बता सकते हैं। अगला पूछेगा एज में आएगा, जो प्रोड्रोमल स्टेज है किसको बोलते हैं, जो जिससे दाने या उसका मेन लक्षण निकलने से जो पहले की स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। उसमें क्या था, बुखार है, कोर्जा है, उसको बोलते हैं खांसी जुकाम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी डिजीज है। अभी तक में हमारा तो हमने खसरा में देखा है, नाक से पानी आना, लाल आंखें और फोटोफोबिया से ये लक्षण होते हैं। फिर दाने कैसे होते हैं, कोपलिक स्पॉट होते हैं, उसमें दाने कोपलिक स्पॉट होते हैं। वो क्या होता है, सफेद दाने होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, बक्कल म्यूकोसा, जो दांत की सबसे लास्ट में जो 2-3 मसल की लेयर होती है उसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोसा। उसके लास्ट के अंदर जो पहली और दूसरी नीचे वाली जो डार्ड है उसके सामने एक सफेद के धब्बे होते हैं, उसको बोलते हैं कोपलिक स्पॉट धब्बे। और अगला है इरप्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है, इस चरण में क्या होता है, मैक्यूलो, एक तो होता है मैक्यूल और एक मैक्यूलो पेपुलर, इस तरह के दाने निकलते हैं। वो दाना सबसे पहले कहाँ निकलता है, कान के जस्ट पीछे निकलता है, फिर वो तेजी से मुंह और गर्दन पे फैल जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि और मीजल्स स्मॉल पॉक्स है उसका निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, मुंह के म्यूकोजा, बक्कल कैविटी अभी बताया आपको, उसमें देखे जाने वाले विशिष्ट दाने या कोपलिक स्पॉट को पर आधारित किया जाता है। यदि कोपलिक स्पॉट है मुंह के अंदर देखा जाएगा, तो यदि है तो वो निश्चित तौर पर क्या है, खसरा है। तो ये उसका डायग्नोसिस होगा, निदान होगा, मतलब जांच होगी कि खसरा है कोई दूसरी रोग है। और उसके बाद क्या आता है, उपचार, उसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं। और उसका बचाव, प्रिवेंशन क्या है, टीकाकरण है। टीकाकरण हमने पढ़ा है कि ये 3 टाइप में आता है। मीजल्स ओनली, खसरा का एक टीका आता है। एक MR वो होता है खसरा और रूबेला का टीका वैक्सीन आती है। और तीसरा आता है MMR, रूबेला मम्स, मीजल्स मम्स रूबेला, खसरा, कंडमाला और रूबेला, इन तीनों का एक टीका अलग से आता है। तो ये 3 प्रकार में आता है। तो उसका फर्स्ट टीका कब लगता है, हमने पहले पढ़े टीकाकरण में पढ़ चुके हैं। पहला 9 to 12 मंथ में लगता है। सेकंड कब लगता है, 16 से 24 महीने में लगता है। और कैसा लगता है ये, SC, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लगता है। कहां पर लगता है, राइट अपर आर्म यानी भुजा, ऊपरी जाना, राइट अपर आर्म इधर लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है। और ये कैसी वैक्सीन है, फ्रीजर ड्राइड, मतलब पाउडर फॉर्म में आती है। और मिक्स किसके साथ में करते हैं, स्टेराइल वाटर, जीवाणु रहित जल में इसको क्या करते हैं, जीवाणु रहित जल में इसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, ये आपको पहले बता चुका हूं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखना होता है। और इसको मिक्स करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद कितने घंटे तक हम इसको काम में ले सकते हैं, 4 घंटे तक हम इसको काम में ले सकते हैं। 4 घंटे के बाद इनको हम काम में नहीं ले सकते। तो ये अपना हुआ टीकाकरण किसका, मीजल्स का, खसरा का। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, खसरा किसके वजह से होता है और उसी रोग का कारण क्या है, उसके विशिष्ट लक्षण कौन से हैं। 2 लक्षण आपको बता दी, कोपलिक स्पॉट, बक्कल म्यूकोसा होता है, और एक इन कान के पीछे होता है, फिर पूरा फेस पे और गर्दन पे फैलता है। फिर उसका निदान बता दिया, कोपलिक स्पॉट ही उसका निदान है, डायग्नोसिस है, कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है। टीकाकरण 3 तरह से होता है, मीजल्स, खसरा केवल, खसरा रूबेला, खसरा कंडमाला रूबेला 3। और कब लगता है, 9 से 12 महीने में। दूसरी डोज कब लगेगी, 16 से 24 महीने में। और इनके वो कैसी आती है, फ्रीज ड्राइड, सूखी पाउडर के रूप में आती है। उसमें मिक्स क्या करते हैं, जीवाणु रहित जल, स्टेराइल वाटर। और कब कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, राइट अपर आर्म, ऊपरी भुजा में देते हैं इधर। और मिक्स करने के बाद कितने टाइम तक रखते हैं, 4 घंटे तक हम उसमें काम में ले सकते हैं। और टेम्परेचर क्या रखेंगे, +2 डिग्री से
8 डिग्री के बीच में रखेंगे। और आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला हम अगली डिजीज कंडीशन और पढ़ेंगे और नेक्स्ट के लिए। और आपको स्पेशली फिर वही बताता हूँ कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो और टेस्ट यदि ज्वाइन करना है तो पहले बता देना, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना। जल्दी टेस्ट 10 क्लास हो जाएगी तो उसके बाद टेस्ट सीरीज रखा जाएगा, जिसको भाग लेना है तो आप उनमें बता देना।